श्री गणेशाय नमः। बालकांड 341वां दोहा। नयन विषय मोह कहु भयो, सो समस्त सुख मोर। सबहि लाभु जग जीव कहे, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब भांति लाभ ही लाभ है। सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु सनेह सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगहु कर जोरे, मनो परी हर चरण जन भोरे। सुनी वर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी से संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरि भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। 342वां दोहा। मिले लखन रिपुसूदनि, दीन आशीष महेश। भय परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी नावहि शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन हिलाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस वर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति छेहि, करत मनोरथ सुखचत एहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में मेरा ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनी विनय पुनि पुनि सिर नाउ, फिरे महीस आशीष पाए। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाय नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गाँव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। 343वां दोहा। बीच बीच वर बास करी, मग लोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जने। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची।
हने निशान पनव बरवाजे, भेरी शंख धुनि है गे गाजे। झांझ विरव डिंड में सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भैरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से सहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारी, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जेह तेह चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं। जहाँ जहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तामाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।